और आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले पर राहुल गांधी का बयान। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। यह फैसला पशु कल्याण की दिशा में प्रगतिशील कदम है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वैज्ञानिक तर्क पर आधारित भी नजर आता है, यह कहा है राहुल गांधी। आवारा कुत्तों के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इस फैसले के मायने समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्ते सड़कों से पकड़े जाएंगे। पकड़े गए कुत्तों को वैक्सीन देकर छोड़ा जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी रोक लगाई गई है। फीडिंग जोन में ही खाना खिलाने के निर्देश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन ना करें, सरकारी काम में बाधा ना डालें। बाधा डालने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। कुत्ता गोद लेने के लिए एमसीडी में आवेदन किया जा सकता है। वहीं एमसीडी को हर वार्ड में फीडिंग जोन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मेनका गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला साइंटिफिक है। रेबीज के कुत्तों को नहीं छोड़ना है। फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स। तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। अच्छा, जहाँ तक रेबीज के कुत्ते हैं, जाहिर है कि वापस मत डालो। रेबीज एक इतने खतरनाक बीमारी है, तो उसको वापस अगर डालेंगे तो जाहिर है कि हम लोग सब खतरे में होंगे। बीजेपी नेता विजय गोयल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। टीवी 9 भारतवर्ष से उन्होंने कहा कि फैसले की समीक्षा करेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उसमें फैसला जब कोर्ट ने सुनाया तो इस दायरे को दिल्ली एनसीआर से हटाकर पूरे देश तक व्यापक कर दिया है। मेरे साथ में विजय गोयल साहब हैं, लंबे समय से आवारा कुत्तों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं। इस फैसले को कैसे लेते हैं? मैं इस फैसले को बहुत ही अच्छे तरीके से लेता हूँ और लगभग जो 2 सदस्यीय बेंच ने फैसला दिया था, लगभग फैसला वैसा का वैसा है जाके। सिवाय इसमें ये संशोधन है क्योंकि अभी शेल्टर होम नहीं बने हैं, तो और शेल्टर होम बनने पे इस बेंच ने रोक नहीं लगाई है, तो उनको लगता है शेल्टर होम बनने तक कम से कम ये कुत्ते जो हैं जो काट रहे हैं, जिनको रेबीज है, जो डेंजरस कुत्ते हैं, उनको उठा के बंद कर दो। उतनी जगह तो आपके पास है ही। तो जितने भी एबीसी रूल्स हैं उनकी दोबारा से समीक्षा होगी। जितने देश भर में केस हैं वो सारे एक जगह आ जाएंगे। उन्होंने सभी राज्य सरकारों को नोटिस दे दिया है कि अपने यहाँ आवारा कुत्तों पर आपके क्या काम हो रहा है, स्टरलाइजेशन का, वैक्सीनेशन का, पकड़ने का, वो बताइए। और उन्होंने कहा एमसीडी इसी तरीके से इन डॉग्स को पकड़ती रहेगी, स्टरलाइज और वैक्सीनेट करती रहेगी। और इधर आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रियाएं भी अब लगातार सामने आ रही। मुंबई में पशु प्रेमियों ने इस पूरे फैसले का स्वागत किया है। जयप्रकाश सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। कुछ लोगों ने एक कटोरे में दूध रखा हुआ है और ये दूध वो स्ट्रे डॉग्स के लिए रखा हुआ है, लेकिन इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो फीडिंग सेंटर्स हैं वो डेडिकेटेड फीडिंग सेंटर्स बनाए जाएं। यहाँ वहाँ अलग से जो खाना है वो रखने से हो सकता है कि कुछ स्ट्रे डॉग्स जो है वो आक्रामक हो जाए। अगर उनको लगे कि कोई उनके नज़दीक आ रहा है तो उनका भोजन छीनने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ डॉग लवर्स यहाँ पर मौजूद हैं। इन डॉग लवर्स से हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, मैम आप बड़ा एनजीओ चलाती हैं, आपके एनजीओ का नाम बताएं और बताएं कि आप किस तरह से डॉग्स के अच्छाई के लिए काम करते हैं। मैं डॉक्टर माधवी चतुर्वेदी। आप जो कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं। हम पहले तो मैं कोर्ट का हियरिंग का स्वागत करती हूँ, निर्णय का स्वागत करती हूँ, लेकिन ये जीत आज जो है अभी अधूरी है। अभी जीत हमारी कंप्लीट हुई नहीं है। मैं मानती हूँ कि इनके पॉपुलेशन के कारण काफ़ी जगह प्रॉब्लम्स चल रही हैं और वो बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। और बैलेंस कैसे आ सकता है? जब हम उनकी पॉपुलेशन स्टरलाइजेशन से कंट्रोल करें। इधर यूपी के गाजियाबाद में 2 पालतू कुत्तों ने ऑफिस जा रही एक महिला पर हमला कर दिया, जिससे ये महिला घायल हो गई। महिला का आरोप है कि कुत्ते उनके पड़ोसियों के हैं और पहले भी कई बार उनके परिवार पर हमला कर चुके हैं। देखिए खबर। जान बचाने के लिए दौड़ती महिला, पीछे पीछे काटने के लिए डॉग भाग रहा है। परिसर में अफरा तफरी मची है। चीख पुकार से पूरी गैलरी गूंज रही है। ये खौफनाक मंजर गाजियाबाद की सृष्टि सोसाइटी का है। सोसाइटी में रहने वाली निशी जैन अपने फ्लोर पर लिफ्ट के आने का इंतजार कर रही थी। उसी समय 2 जर्मन शेपर्ड कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। कुत्तों को देखते ही निशी एकदम से भागी, जिससे वो सीढ़ियों पर आ गिरी। गिरने की वजह से निशी के सिर पर चोट आई है। निशी के पिता ने कहा कि कुछ दिन पहले भी इन्हीं दोनों कुत्तों ने उनकी 6 साल की पोती और सोसाइटी के दूसरे बच्चों पर भी हमला किया था। आरोप है कि जब कुत्ते के मालिक से इसकी शिकायत की गई तो मालिक ने कहा कि कुत्ते ऐसे ही रहेंगे, ज्यादा दिक्कत है तो आप अपना घर बदल लीजिए। मालिक के ऐसे जवाब आने के बाद उसके मालिक के खिलाफ नंदग्राम थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
दरअसल कुत्तों के काटने के मामले काफी बढ़ गए हैं। 4 दिन पहले इंदिरापुरम की आम्रपाली विलेज सोसाइटी में भी एक पालतू कुत्ते ने कामकाजी महिला पर हमला कर दिया था। बड़ी बात यह है कि इन दोनों मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हुई।